बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियों में लग गई है। राहुल गांधी बिहार दौरे पर हैं। पलायन रोको नौकरी दो के नारे के साथ कांग्रेस की पुरानी जमीन तलाश रहे हैं और सोए हुए कांग्रेसियों को जगाने में जुटे हुए। और वो बात है विधानसभा चुनाव में सीटों और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में तनातनी और सिर फुटबॉल भी चल रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव के साथ गलबहिया करने वाले मुकेश सहनी अभी से ही सीटों को लेकर माहौल बनाना शुरू कर दी। मुकेश सहनी की पार्टी ने 60 सीटों का दावा ठोक दिया है। इससे पहले कांग्रेस भी 70 सीटों पर ताल ठोक चुकी है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हमारी पुरानी एलाई है और राष्ट्रीय जनता दल को हम भी समझते हैं और राष्ट्रीय जनता दल हमें भी समझती है। पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पे चुनाव लड़ा था और इस बार के चुनाव में भी ऐसी अपेक्षा कांग्रेस पार्टी को है कि वो कमोबेश 70 सीटों पे चुनाव लड़े। अब चूंकि जो और भी एलाई पार्टनर हैं, उनका क्या डिमांड है और किस हिसाब से वो सीटें मांग रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ना हमारा यह डिस्कशन है। मुकेश सहनी की पार्टी अभी महागठबंधन में शामिल भले ना हो, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी के रिश्ते कैसे रहे हैं ये किसी से भी छुपा नहीं है। जाहिर है मुकेश सहनी की पार्टी 60 सीटों पर अपना दावा ठोककर गठबंधन के भीतर खलबली मचा दी है। इधर कांग्रेस भी 70 सीटों से टस से मस नहीं हो रही। महागठबंधन के बीच सीटों की चल रही नूरा कुश्ती को देखकर एनडीए खेमे में खुशी की लहर है। इन सबके बीच राजद डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हुई है। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति यादव का कहना है कि जब तक समन्वय समिति की बैठक नहीं हो जाती और गठबंधन में शामिल पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व इस मुद्दे पर एक दूसरे से बात नहीं कर लेते, तब तक इन दावों का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये तेजस्वी यादव को ही तय करना है। आखिर गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव है। हालांकि अब राजद जो भी कहे, लेकिन असलियत में महागठबंधन में जो सीटों को लेकर सिर फुटबॉल चल रहा है और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस का जो रुख है वो भी अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी अभी वाल्मीकि नगर में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने आदरणीय हमारे नेता सनक मला मुकेश सहनी जी को सुझाव दिया कि हम लोग को 60 सीट में लड़ना चाहिए और हम लोग की बात को लेके आदरणीय नेता सनक मला मुकेश सहनी जी ने उस पर मोहर भी लगाया, क्योंकि हमारी पार्टी जो है कर्पूरी ठाकुर जी की विचारधारा की पार्टी है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा का पार्टी है, दिवंगत फूलन देवी का संघर्ष और उनके विचारधारा का पार्टी है। तो कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कहते थे कि जिसकी जिसकी संख्या भारी उसको मिले उतनी भागीदारी। तो आज हम 14% में भागीदारी है हमारा, जिसमें जातीय जनगणना में हम 10%, आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो जातीय जनगणना हुआ था 4% उन्होंने गोल कर दिया। आज 14%, 14% में हम भागीदारी करते हैं और एक अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बने इस राज्य का और एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बने, कि हमको नहीं लगता है कि इसमें किसी को दिक्कत होनी चाहिए। बात तो स्पष्ट तौर पर यह भी देखिए आप लोग, मांझी जी कहते हैं 40 लड़ेंगे, कोई कहता 30 लड़ेंगे, कोई कहता 50 लड़ेंगे। उधर भी बोलता है कि अल्टीमेटली क्या होता है, जो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ कर निर्णय लेते हैं सबको उसको मानता है, लेकिन अपनी पार्टी की कार्यकर्ताओं को सबको मजबूत रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, सशक्त करने के लिए लोग मांग तो करते ही हैं, करना भी चाहिए। हर को मांग करनी चाहिए। कांग्रेस मांग कर रही है तो बीजेपी ही मांग कर रही है। बिहार में विपक्ष का ये जो महागठबंधन है, ये कोई सैद्धांतिक गठबंधन तो है नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये इनके प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक ठगबंधन है, राजनीतिक ठगबंधन। इसमें हर कोई सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगता है। राजनीतिक ठगबंधन एक दूसरे को ठगने के लिए ही बनता है। उसी का परिणाम है कि अभी चुनाव दूर है, पर अभी से ही इस ठगबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। कांग्रेस एक तरफ 70 सीट मांग रही है, तो अब सहनी साहब 60-65 सीटों की एक लंबी लिस्ट लेके बैठ गए हैं। भाई, जब बिना किसी सिद्धांत के आप साथ आएंगे तो ये खींचातानी तो होगी ही होगी। महागठबंधन के अंदर की नूरा कुश्ती अब चरम पर है। पार्टियां हिस्सा मांग रही हैं। कभी कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर दावा करती है, वीआईपी पार्टी 60 सीटों की बात कहती है, वाम दल भी अपनी डफली बजा रहे हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल जाने कि अगर इतनी सीटें
सहयोगी दल ही मांग रहे हैं, तो क्या राजद के लोग 50 सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे? खैर, कितनी सीटों पर भी चुनाव लड़े क्या फर्क पड़ना है। बिहार के लोग, बिहार की जनता इनको मौका कभी नहीं देने वाली है। बिहार के लोग महागठबंधन की इस नूरा कुश्ती को पहले से समझ चुके हैं। बहरहाल आपको जो भी प्रतिक्रिया हुई कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।